उसके बाद मुझे एक और बड़ी चीज़ पता चली, काला जादू करता था, काँप रहा था वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया। लेकिन मतलब मेरा ये जो दिमाग है ये काम करना बंद हो गया। अब सस्पेंस ये भी है, और वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, ऐसा लगा कि हिप्नोटाइज हो गई हूँ। बट हाँ, मुझ पे काला जादू तो हुआ था। Life of Pallavi, it's a journey so amazing. Life of Pallavi, every moment worth embracing. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ पल्लवी। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ कि आपको वो कहानी सुनकर लगेगा कि सच में ये मेरे साथ हुआ था। जो चीज़ मेरे साथ हुई है, आई रियली डोंट वांट कि वो किसी के साथ भी हो। इट वॉज़ रियली अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था मेरा। गाइज, आई मस्ट टेल यू कि ये स्टोरी प्लीज़ सुनना, बिकॉज इसमें बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ भी है। एंड आई रियली डोंट वांट कि जो मैंने गलती की वो आप करो। तो प्लीज़ पूरी स्टोरी अच्छे से सुनना। दिस स्टोरी इज़ अबाउट काला जादू एंड ठगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। सो मैं अपने एक फ्रेंड के थ्रू एक फ्रॉड इंसान से मिली। ओके, तो मैं अपने फ्रेंड का नाम नहीं ले सकती यहाँ पर, इसलिए मैं उसको चिंटू बोलने वाली हूँ। और जो फ्रॉड इंसान है उसका मैं नाम ले सकती हूँ, पांडे। उसका नाम पांडे है। तो एक्चुअली मुझे उसका पूरा नाम नहीं पता, सच में मुझे उसका नाम सिर्फ पांडे ही पता है, तो उसका नाम हम पांडे बोलेंगे। ओके, ये स्टोरी है 2020 की। ओके, 5 साल पहले की। सो बेसिकली 2020 में मुझे चिंटू मिला, जो कि बहुत ही अच्छा फ्रेंड था मेरा। उसने मुझे एक आदमी के बारे में बताया, पांडे के बारे में। उसने मुझे बोला कि ये जो पांडे है ना, ये स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करता है और अच्छा रिटर्न देता है। मुझे बेवकूफ़ बनाना थोड़ा टफ है फाइनेंस में। आप इसको गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, मैं हूँ, मतलब मेरा है वो। तो मुझे कोई फाइनेंस में बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उसने बोला कि वो स्टॉक में पैसे लगाता है और वो पैसे कुछ डबल करके देता है, या कुछ 30% 40%। तो मैंने उसको बोला ठीक है, तुम करो इन्वेस्ट, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। देन ही सेड कि देखो मेरा भला हो रहा है, आई रियली वांट कि तुम्हारा भी भला हो जाए, एंड फलाना डिकाना, बहुत सारी बातें उसने बोली। फिर मुझे लगा ठीक है, मैं इसको पहले ऑब्जर्व करूँगी और उसके बाद मैं देखूँगी कि मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मतलब यार वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा था। मुझे ऐसा लगा अरे हाँ यार, मतलब कुछ खराब ही नहीं है इसमें, कर लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं अपने फ्रेंड को पैसे दूंगी और मेरा फ्रेंड पांडे को पैसे देगा। सो अभी तक की स्टोरी में मैं पांडे से मिली नहीं हूँ, ना ही मैं उसे जानती हूँ, ना ही मैंने उसे देखा है। वो सिर्फ मेरा जो फ्रेंड है चिंटू, बार बार उसका असली नाम याद आ रहा है। ओके, तो मेरा जो फ्रेंड है चिंटू, उसके थ्रू ही मैं अपने पैसे भेज दी थी उसके पास, और वो स्टॉक्स में लगा कर या पता नहीं क्या करता था, आई रियली डोंट नो। बट यार पैसे आपको मिल जाते थे। लाइक आपने 5000 इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 8000 मिल जाते थे। मैंने बहुत बड़े अमाउंट से नहीं स्टार्ट किया, मैंने 5000 से स्टार्ट किया था। और ये स्टोरी चलती गई लगभग 1 साल तक उस बंदे ने कंटिन्यूसली सबसे पैसे लिए, सबके पैसे डबल किए और सबको प्रॉफिट दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था यार, मतलब ये सपना है या क्या है, क्योंकि मैंने ऐसी स्कीम आज तक देखी नहीं थी। तो मैंने बोला ठीक है, अच्छा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है यार, लालच। एक दिन ऐसा आया कि मैं उस बंदे से मिली, पांडे से। पांडे ने बोला कि मैं मैडम से मिलना चाहता हूँ। तो चिंटू ने बोला ठीक है, आप मेरे घर पे आ जाओ, मैं उसको भी बुला लेता हूँ और हम मिल लेंगे। सो मैं उसके घर पे गई। मुझे नहीं पता था कि ये उसका आखिरी दाव है। बेसिकली 1 साल में मैंने 1 लाख रुपए या शायद 2 लाख रुपए ऐसे कर लिए थे, 5,000 लगा कर। फिर वो घर पे आया, उसके मेरे फ्रेंड के घर पे आया और हम दोनों से मिला, और उसने बोला कि अभी मेरे पास एक डील है जिसमें अगर आप 4 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 8 लाख। मतलब डबल। डबल कैसे मिल सकता है यार। बट हुआ कुछ ऐसा कि उसने मुझसे बात की मेरी आंखों में आंखें डाल के। एंड यू नो व्हाट, मैं उस टाइम ऐसा लगा कि हिप्नोटाइज हो गई हूँ। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मम्मा स्वेर, मुझे ऐसा लगा कि मैं हिप्नोटाइज हो गई। उसने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया और मैं उसके हाँ में हाँ करने लगी। मतलब मेरा ये जो दिमाग है ये काम करना बंद हो गया। सच बता रही हूँ यार। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, कर लेते हैं इन्वेस्ट,
जबकि ये कितना बड़ा अमाउंट है, मैंने 5,000 से स्टार्ट किया था एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट 4 लाख। मैंने उसको यही बोला कि मेरे पास तो अभी 1-1.5 लाख ही है, मैं कैसे 4 लाख कैसे इन्वेस्ट करूं। और जो मेरे फ्रेंड था उसने भी 3 लाख रुपए कुछ कमाए थे। तो उसकी सबसे बड़ी चाल ये थी कि उसने हमें कन्विंस किया कि आपके पास 1 लाख है, आपके पास 3 लाख है, आप दोनों मर्ज कर लो और प्रॉफिट आपको मिल ही जाएगा 8 लाख। और हम अंधे भक्त की तरह, हमें भी लगा यार हाँ इस पांडे ने हमको कभी बेवकूफ़ तो बनाया नहीं, हमेशा हमको पैसे तो दिए ही हैं, तो ऑब्वियसली इस बार भी दे देगा। तो हमने उसको बोला ठीक है डील डन करते हैं। और वो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। सो हमने डील डन कर ली और हमने उसको पैसे दे दिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वो सारी डील्स कैश में करता था, मतलब हमसे कैश लेता था और वो कैश से हमको कैश बना कर देता था। फिर भी हम भोंदुओं को समझ में नहीं आया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। हमने सोचा होता होगा, मैं तो नई थी, सच बता रही हूँ 2020, मतलब आई वॉज सो नाइव कि मुझे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता था, राह चलता हुआ इंसान भी। आई वॉज लाइक अगर तुमने मैंगो को इमली बोला है तो हाँ वो इमली ही होगी, तुम गलत नहीं बोल सकते। ऐसी थी मैं। बट टाइम के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ मुझे समझ में आया कि ये ऐसी दुनिया नहीं होती है, ठीक है, सब अच्छे नहीं होते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो वो जब चला गया 2-3 दिन बाद वो हमें पैसे देने वाला था, तो मेरे ऊपर से तो उसका हिप्नोटाइज वाला जो भी ये मामला था वो सब ख़त्म हो गया, क्योंकि वो मुझसे पहली बार ही मिला था और पहली बार हमने आई टू आई कॉन्टैक्ट किया था, जिसकी वजह से ये हुआ था। इस वजह से मे भी हो सकता असर कम हो, बट मेरे फ्रेंड के ऊपर से अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। ही वॉज लाइक अंधभक्त, ऐसा भक्त जैसा मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने उसको कॉल किया 3 दिन बाद, मैंने बोला आज तो पैसे आने वाले थे, हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि पैसे आने वाले थे। तो उसने बोला हाँ आ जाएंगे। वो दिन चला गया, उसके बाद 1 दिन और चला गया, उसके बाद 1 दिन और चला गया। फिर मैंने उसको बोला कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब पैसे क्यों नहीं दिए उसने। तो उसने बोला दे देंगे। अरे कहाँ भाग रहे हैं, अपने ही है, दे देंगे, पैसे लेकर कौन भागता है यार, वो तो बिल्कुल भी नहीं भागता पैसे लेकर। तो मैंने बोला ठीक है वेट करते हैं। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। फिर मुझे लगा अभी बहुत हो रहा है। पांडे को बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, बहुत सारे लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों ही वो भोंदू नहीं थे, और भी लोग थे जो उससे पैसे लेने के लिए कनेक्ट कर रहे थे। और ये बात मुझे इसलिए पता थी क्योंकि चिंटू को ये बात पता थी, चिंटू के थ्रू बहुत सारे लोग कनेक्टेड थे। तो चिंटू ने मुझे बताया वो किसी का भी कॉल नहीं पिकअप कर रहा। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है मैं कॉल करती हूँ, क्योंकि मेरा नंबर तो नहीं था ना उसके पास। तो मैंने उसको कॉल किया। तो जब मैंने कॉल किया तो उसने एक बार में फ़ोन उठा लिया, क्योंकि नंबर नहीं सेव था। फ़ोन उठाते ही मैंने उसको बोला आप ये क्या कर रहे हो, आप फ्रॉडगिरी कर रहे हो, आप मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, आप मुझे मेरे पैसे चाहिए, कैसे भी मेरे पैसे चाहिए। तो उसको पता नहीं क्या लगा कि अरे यार ये लड़की है, इसके पैसे वापस कर देता हूँ, नहीं तो पता नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी या क्या, पता नहीं वो कैसे माना, आई डोंट नो। सो उसने मुझे बोला कि ठीक है आप यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको पैसे दे देता हूँ आपके। मैंने बोला ठीक है। मैं गई, उसके पास गई और अपने फ्रेंड के साथ ही गई थी। तो बेसिकली उसने मेरे, जैसे कि मैंने उसको 1 लाख रुपए दिए होंगे, तो उसने मुझे उसमें से 80 दिए थे, 20 नहीं दिए थे शायद। तो मैंने उसको बोला मेरे 20 क्यों नहीं दिए। उसने बोला अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो जहाँ पे भी पैसे लगाए थे वो थोड़े से फंस गए हैं, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना, ऐसा 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 बोला उसने। तो मुझे लगा कि चल ठीक है, मतलब 80 तो आ गए ना मेरे पास। सो मेरे फ्रेंड चिंटू ने, मैंने उसको इशारा किया कि पूछो। सो ही वॉज लाइक कि अरे दे देंगे दे देंगे। मैंने ठीक है दे देंगे तो दे देंगे। मैं अपने 20K के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी। फिर उसने मेरा भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर एक दिन, वो दिन मुझे याद है, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। एक्चुअली दिन नहीं, वो रात थी, 25 दिसंबर, क्रिसमस डे था उस दिन। मैं और मेरे फ्रेंड चिंटू हम बाहर गए हुए थे, हम सैलड खा रहे थे। सैलड मुझे अच्छे से याद है, हम क्या खा रहे थे वो भी याद है। और मैं उसको बोल ही रही थी यार मुझे ना इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ कर रहा है ये। सो ही वॉज लाइक अरे नहीं यार दे देगा, अरे नहीं यार दे देगा। हम सैलड खा ही रहे थे कि मेरे फ्रेंड चिंटू के पास कॉल आया, और कॉल था स्टूडियो ओनर का, जहाँ पर वो पांडे काम करता था। और उस पांडे ने उस स्टूडियो ओनर से भी पैसे लिए थे, ठीक है। सो बेसिकली उसने उसको कॉल किया और उसने उसको बोला पांडे भाग गया। मेरा फ्रेंड मेरे सामने खड़े होकर
लिटरली मैं बता रही हूँ, मतलब ऐसे मैंने फिल्मों में देखा बट मैंने उसको रियल में ऐसा देखा कि वो मेरे सामने खड़े होकर शिवर कर रहा, काँप रहा था वो, क्योंकि उसने अपनी सेविंग्स तक लगा दी थी उसमें। वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया और फिर उसके बाद उसने बोला स्टूडियो में चलो मेरे साथ। फिर मैं उसके साथ स्टूडियो में गई। फिर वहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 भी नहीं, लगभग 10 लोग बैठे हुए थे जिसके साथ उसने ऐसा किया। सबने डिस्कस किया कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे कैसे पैसे लिए उसने, और फिर सबको पता चला अच्छा वो हमारे ही पैसे लेकर हमें ही रिटर्न, मतलब बेसिकली वो क्या करता था, वो कोई स्टॉक में पैसे नहीं लगाता था, वो उसने हमसे झूठ बोला था। और वो ये करता था, जैसे उसने मुझसे 5,000 लिए, सामने वाले से उसने 10,000 लिए, किसी से उसने 1 लाख लिए, ऐसा ऐसा करके सबसे पैसे लेकर और वही पैसे वो सर्कुलेट करता था कि 2 दिन में आपको रिटर्न मिल जाएंगे, 3 दिन में उनको रिटर्न मिल जाएंगे। फिर वो पैसे उनसे रिटर्न मिलते थे तो वो उनको दे देता था, फिर उनसे मिलते थे वो हमको दे देता था, फिर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे सर्कल, ये सर्कल था उसका। 1 साल तक उसने ये सब किया। फिर हमें पता चली मेन चीज़, और वो चीज़ ये थी कि उसके पास टोटल अमाउंट पता है कितने थे जो सबके लेकर भागा था? 4 CR। इतने सारे पैसे उसने, मतलब 1 साल में सोचा होगा मैं अपना पूरा बेस्ट देता हूँ और मैं ये पैसे लेकर भाग जाऊँगा। सो बेसिकली सबने कंप्लेन की पुलिस स्टेशन जाके। जो ओनर था उसके पास लकीली आधार कार्ड था, तो आधार कार्ड पे उसका एड्रेस वगैरह था। पुलिस वहाँ पर गई, पुलिस ने पूछा तो उसकी मम्मी और उसकी वाइफ ने ये बोला कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है इससे, हम नहीं जानते इसे, इसको हमने घर से बहुत पहले ही निकाल दिया है। आई डोंट नो उसकी फैमिली उसके साथ इन्वॉल्व थी या नहीं थी, बट ये जो भी प्लान था या सच्चाई थी ये तो आज भी नहीं पता मुझे। उसके बाद मुझे एक और बड़ी चीज़ पता चली कि वो काला जादू करता था, और इसका मैं आपको प्रूफ देती हूँ क्योंकि उन्हीं लोगों ने मुझे बोला था कि वो ना जब भी किसी से मिलता था पहली बार या कभी भी, तो वो ना सबको मिश्री खिलाता था। मिश्री चीनी की टाइप की होती है, मीठी सी होती है। हाँ, तो वो लोगों को मिश्री खिलाता था और वो लोग हिप्नोटाइज हो जाते थे और वो उसके कंट्रोल में रहते थे कुछ टाइम तक, कुछ टाइम फ्रेम तक ऐसा। उसको पुलिस ने बहुत ढूंढा बट वो नहीं मिला। ठीक है, अब सब होप हार के बैठ चुके थे, बट आई वॉज सो लकी, आई वॉज सो ब्लेस्ड। पता नहीं भगवान के साथ मेरा कुछ कनेक्शन है, भगवान कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने देता मेरे साथ, लाइक वो मुझे बचा लेता है। सो ही सेव्ड मी। पर अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, सब अपने अपने काम में, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे, क्योंकि सबने सोचा कि अरे अब एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे तो क्या होगा। बट उस बंदे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। वो फिर से वापस आया 2 साल बाद, उसी जगह, उसी स्टूडियो में, और फिर से उसने अपना सेम काम स्टार्ट किया। फिर मेरे फ्रेंड का मुझे कॉल आया एंड ही टोल्ड मी कि अरे वो पांडे वापस आ गया, फिर से वो उसी स्टूडियो में काम कर रहा है और फिर से वो लोगों के साथ वही कर रहा है, पैसे ले रहा है और फिर उनको बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने कहा क्या, वो उसी स्टूडियो में कैसे काम कर रहा है यार? अब सस्पेंस ये भी है कि क्या वो स्टूडियो वाला पांडे से मिला था, ये भी मुझे आज तक नहीं पता। मैं अपने घर पे थी, होम टाउन में थी, लखनऊ में, तो मैंने बोला कंप्लेन करो उसकी। सब गए वहाँ पर और फिर सबने कंप्लेन भी की। पुलिस ने फाइनली उसको अरेस्ट किया और एक बंदा था जिसके अकेले के 3 CR फंसे हुए थे। सो वो गया और उसने बोला कि सर मेरे पैसे कैसे भी निकलवाइए। पुलिस ने उसको इतना मारा, इतना मारा, इतने डंडे मारे ना उसको पुलिस ने। फिर उसने पुलिस से झूठ बोला। उसने बोला कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं पैसे लेकर आ ही रहा था सबको देने के लिए, फिर मेरा किडनैप हो गया था, मेरे पास 1 रुपये नहीं है, आपको मुझे मारना है तो मारो, आपको मुझे यहाँ जेल में रखना है तो रखो, लेकिन मैं आपको 1 फूटी कौड़ी नहीं दे पाऊँगा। अब सबको ऐसा लगा शिट यार, पैसे तो नहीं मिलने वाले हैं। पुलिस को भी ऐसा लगा कि ये पैसे तो दे नहीं पाएगा, मतलब। तो 7 दिन बाद बेल मिल गई थी क्योंकि सबको ऐसा लगा कि अब पैसे तो मिलने वाले नहीं हैं। एंड मुझे अभी तक जहाँ तक पता है कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि वो ही इज़ स्टिल डूइंग द सेम थिंग। और मुझे नहीं पता कि आज के टाइम में वो ये चीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट गाइज अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो प्लीज़ 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 बी अवेयर। आई रियली डोंट नो कि वो अभी भी मुंबई में है या नहीं है। ये सिर्फ मुंबई की बात नहीं है, आई मीन किसी भी स्टेट में अगर ये चीज़ हो रही है, अगर आपको कोई ऐसे बोल रहा है कि ये पैसे मुझे दो, मैं इसका डबल करके दूंगा या ट्रिपल करके दूंगा या 20% दूंगा, कुछ भी,
अनटिल अनलेस वो सर्टिफाइड ना हो, ठीक है, तब तक आप प्लीज़ ये चीज़ ना करें। और अगर आपको मतलब आई एम नॉट हियर टू गिव यू लेक्चर ऑन और इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस कि ऐसे लोग हैं जो दुनिया में फ्रॉड करते हैं और लोग उनके झांसे में आराम से आ भी जाते हैं। आई मीन आई रियली वॉन्ट कि सब सेफ रहें। प्लीज़ किसी के भी हाथों का दिया हुआ कुछ ना खाएं। आई डोंट नो ये कितना सच है कि नहीं है, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मेरे साथ जो हुआ है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, जिसमें मैंने सच में खाई थी चीज़ें और मेरे साथ चीज़ें हुई थी, वो तो एक अलग ही स्टोरी है। सो गाइस ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ और आप लोगों को इस स्टोरी बताऊँ और इस स्टोरी के थ्रू मैं आप लोगों को सतर्क और सावधान करूँ। तो प्लीज़ गाइज बी अवेयर एंड बी सेफ। एंड गाइज अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो और भी लोगों के साथ शेयर करो और उनको भी अवेयर करो इस चीज़ के बारे में। Until then, keep loving me. And guys, do subscribe my channel. Thank you.